हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू री.9। आज हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10th के जो मैथ है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं हम दोस्तों? तो रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर याद रखना, कौन सा? तो रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर कौन सा नंबर बोलते हैं? तो रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग संख्या को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो संख्या को देख लेते हैं। तो याद रखना, संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? तो संख्या कहते हैं गिनती को। जैसे एग्जांपल दूं, 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 9 तक। तो ये क्या है? तो ये दोस्तों जो है ये संख्या है, ये गिनती है। जैसे गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये गिनती के जो है, गिनती को हम लोग क्या कहते हैं? तो गिनती को कहते हैं संख्या। गिनती को क्या कहते हैं? तो संख्या कहते हैं। संख्या दो प्रकार के होता है। एक होता है रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा होता है दोस्तों? तो एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? अवास्तविक। वास्तविक संख्या में ओ लगा देंगे। अवास्तविक संख्या या दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। लिख दिए है काल्पनिक, आप समझ रहे हैं। काल्पनिक हो जाएगा, अ से हो जाएगा अवास्तविक संख्या, का से हो जाएगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर का हिंदी हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर किसको कहते हैं? तो इसमें हम लोग रियल नंबर में मुख्य रूप ये जो है परिमेय संख्या के बारे में तो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं रियल नंबर में? रियल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। और ये जो होता है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ये जो है योग को हम लोग ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, रियल नंबर किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो योग होगा उसको हम लोग दोस्तों कहेंगे, ये जो है परिमेय संख्या, रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को कहेंगे रियल नंबर। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है इसको क्या कहेंगे? ये जो सीधा इमेजिनरी नंबर जो है, हम लोग आज वास्तविक संख्या पढ़ना है, क्योंकि ये हम लोग वास्तविक संख्या फोकस करके चलना है, क्योंकि पहला चैप्टर ही वास्तविक संख्या है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्या। ये जो है ये दोस्तों क्या है? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? तो ये परिमेय संख्या के बारे में मुख्य रूप से, और इसी पर ये परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं वास्तविक संख्या में। और ये परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आ जाता है ये प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाता है दोस्तों। इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं ये वास्तविक संख्या। पहला है क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को कहते हैं। जैसे 1 2 3 हो गया डैश डैश 9 तक। तो ये गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, नेचुरल नंबर। इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या दोस्तों? तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, NATURAL, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, इसको जो है n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो इसको n से सूचित किया जाता है। और गिनती के सभी संख्या जो होता है, गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं, ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है? तो होल नंबर होता है। होल नंबर होता है दोस्तों। क्या होता है? होल नंबर। याद रखना, पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। कौन चीज़ से? तो W, क्योंकि यह इसका इंग्लिश W से शुरू होता है, होल नंबर, इसलिए पूर्ण संख्या को जो है दोस्तों W से डिनोट किया जाता है, अर्थात W से सूचित किया जाता है। देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या के समूह में लिख लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते, 1 2 3 हो गया डैश डैश दे करके 9 तक, अनंत तक दे देते हैं, अनंत तक। तो जब दोस्तों ये जो है प्राकृतिक संख्या के समूह में, ये हो गया प्राकृतिक संख्या के समूह लिखे, जब ये प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देते हैं दोस्तों, पीछे से जीरो लगा देते हैं,
तो जब ये प्राकृतिक संख्या देख रहे हो, ये है प्राकृतिक संख्या। जब इस प्राकृतिक संख्या के समूह में हम लोग ये जीरो को शामिल कर देंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, जब हम ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या ये पूर्णांक संख्या जो दोस्तों है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि जीरो शामिल नहीं है प्राकृतिक संख्या में, इसमें जीरो शामिल है। अब पूरा प्राकृतिक संख्या दोस्तों इस पूर्ण संख्या में आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोस्तों कभी नहीं होगी, याद रखना। अगर सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कहेगा दोस्तों सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। आगे नंबर देखते हैं हम लोग, इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके, इसका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है दोस्तों इसका, इंग्लिश इंटीजर्स होता है। इसको हम लोग जेड से या आई से डिनोट करते हैं। किससे इसको सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को, तो जेड से और आई से। पहले देख लेते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। जब दोस्तों ये पूर्णांक संख्या के समूह में, पहले पूर्णांक संख्या के समूह लिखते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जब हम दोस्तों ये जीरो, ये जो है पूर्णांक संख्या लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं दोस्तों, ये सॉरी ये पूर्ण संख्या दोस्तों लिखे हैं। इसमें क्या किया है, ये माइनस वाली संख्या को शामिल करते हैं, -1, -2, -3 को शामिल कर देते हैं। तो दोस्तों क्या किए हैं, देखो आप गौर से देखना कि हम लोग क्या किए हैं, हम क्या किए हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या के समूह में ये ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल कर रहे हैं। तो यह पूरा संख्या पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये पूरा संख्या दोस्तों क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो इसका परिभाषा किस तरह से हो सकता है, तो इसका परिभाषा होगा जब हम पूर्णांक संख्या के ये जब हम पूर्ण संख्या के समूह में, जब क्या किया है, जब ये पूर्ण संख्या के समूह में हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल किए हैं तो हमको पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। ये पूरा पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है। तो इसका परिभाषा होगा जब पूर्ण संख्या के समूह में हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे, ये वाला संख्या को शामिल करेंगे, तब हम पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या जो हो जाएगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हो जाएगा -इन्फिनिटिव, और सबसे छोटा -इन्फिनिटिव और सबसे बड़ा +इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों, याद रखना सबसे बड़ा। और ये जो है अब कहता है क्या, देखिए ये जो है ये जो पूर्ण संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्या हो सकता, सॉरी ये पूर्ण संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या इस पूर्णांक संख्या में देखिए शामिल है। तो इसलिए पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं होगा। इस बात को ध्यान से याद रखना दोस्तों। अगला देखते हैं, इसको जो है दोस्तों ये संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाया जाता है। याद रखना कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को ही दर्शाया जाता है। जैसे बीच में क्या रहता है, 0, तो याद रखना दोस्तों ये जो 0 है इसको इसके इस साइड रखते हैं ऋणात्मक वाली संख्या लिखते हैं, इसके इस साइड लिखते हैं धनात्मक वाली संख्या, प्लस वाली संख्या दोस्तों लिखते हैं। तो 0 क्या है कि देखना कि संख्या रेखा पर 0 जो होता है ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है ऋणात्मक संख्या और ये जो धनात्मक संख्या है इस दोनों के बीच का योजक कड़ी है। तो याद रखना ये 0 को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। और बस ये जो है संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक संख्या को ही दर्शाते हैं दोस्तों। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। याद रखना पूर्णांक संख्या में 3 गो संख्या शामिल रहता है, एक 0, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या देख लेते हैं दोस्तों, जिसका इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर होता है दोस्तों। इसको R से डिनोट किया जाता है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको लिखा जाता है P/Q के रूप में दोस्तों। तो जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जब पूर्णांक संख्या को, यही पूर्णांक को, जब इसी
पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2। तो देखना दोस्तों, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो वही जब इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, जब हम पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे। किसी माइनस ले लो, प्लस ले लो, लेकिन q का मान दोस्तों याद रखना 0 नहीं होना चाहिए। जब q का मान 0 हो जाएगा तब परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जब हम p/q के रूप में जिस संख्या को लिखेंगे। जब हम ये पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे दोस्तों, तो याद रखना वो परिमेय संख्या बन जाता है, जैसे 1/2, 2/3। और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q बराबर दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, कि जब हम पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तब वह क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। आगे देखते हैं, इसको r से सूचित किया जाता है। अब तो ये परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p/q के रूप में p/q के, यहाँ के होगा दोस्तों, p/q के रूप में। तो याद रखना, जब p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, या इसका उल्टा हो जाएगा परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या। हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा √2, √3 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब हो जाएगा क्या दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, नीचे देख लेते हैं, ये है भिन्न, जिसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, तो फ्रैक्शन याद रखना। भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों, तो भिन्न को भी p/q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो भिन्न किसको कहेंगे, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में भी भिन्न को लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। और ऊपर वाला को याद रखना दोस्तों, इसको बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अंश, और नीचे वाले को बोला जाता है हर। दोस्तों नीचे वाले क्या बोला जाता है, हर। तो याद रखना, ये भिन्न को भी p/q के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न को भी p/q के रूप में लिखते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, भिन्न 2 प्रकार के होता है। एक होता है साधारण भिन्न होता है, एक होता है दशमलव भिन्न। याद रखना दोस्तों, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। और इसी के बारे में हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है समझ में, ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है, ये पहला चैप्टर क्लास 10 का है। वो एक्सरसाइज जो है दोस्तों, ये कौन है, एक्सरसाइज 1.1 में जो है आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। और जो संख्या बच जाएगा दोस्तों आगे वीडियो बनाकर समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।